अगर आप लखनऊ से हैं और बात भूत प्रेत की जाए तो बेलीगाद का नाम कोई कैसे भूल सकता है। आखिर ऐसा क्यों? तो मैं बेलीगाद की सच्ची कहानी आपको बताता हूँ। बात है 1971 की, जब लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 छात्रों ने शर्त लगी, रेजिडेंसी के अंदर रात बिताने की हिम्मत किसमें है। मैं आपको बता दूं, यहाँ रात बिताना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक कब्रिस्तान है जिसमें 1857 की जंग में मारे गए अंग्रेजों को दफनाया गया था। आप सभी को बता दें कि ईसाइयों की कब्रों में सभी का नाम लिखा होता है। यहाँ भी प्रत्येक कब्र में एक पत्थर है, पत्थर जो लगा है और उसमें हर एक पत्थर में दफनाए गए इंसान का नाम लिखा है। तो ये बता दूं, आगे मैं बताता हूँ। अब आते हैं कहानी पर। तो कहानी में उन तीनों दोस्तों में से एक दोस्त ने हिम्मत दिखाई और वहां जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन सफ़ेद कुर्ते और पैजामे में तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और कुछ देर में वो रेजिडेंसी पहुंच गए। रात के करीब 11 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। अधपक्की सड़क में मात्र 1-2 इक्के ही नजर आ रहे थे। इक्के का मतलब होता है जो पुराने जमाने में तांगे चलते थे, ये इन्हीं को इक्का बोलते थे। तीनों दोस्त बेलीगाद के अंदर पहुंचे, क्योंकि यह बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, इसलिए इसकी जो बाउंड्री थी वो टूटी हुई थी, कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। जब रात के 12 बज गए तो शेष 2 दोस्तों ने पहले वाले से कहा, जिसने शर्त कबूल की है, दोस्त अब हम चलते हैं। उस सुनसान कब्रिस्तान में अपने दोस्त को अकेला छोड़कर वो दोनों दोस्त चले आए। दूसरे दिन जब सभी के होश उड़ गए, सुबह होते ही जब दोनों दोस्त वहां पहुंचे, तब चारों तरफ देखा, उनका दोस्त वहां कहीं नहीं दिखा। कुछ समय बाद उन्हें अपने दोस्त की लाश मिली। बाद में पुलिस रेजिडेंसी पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस के डर से उसके दोनों दोस्त वहां से भाग जाते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें पता चला कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, और हार्ट अटैक की जो वजह है वह थी डर, जिसका सामना भूत के सामने उस रात को वह नहीं कर पाया। रात को आज भी वहां कोई नहीं जाता। शहीद स्मारक के सामने एक टूटा हुआ पुराना किला है। इस किले को अंग्रेजों ने 1857 में नष्टो नाबूद कर दिया था। उस वक्त हजारों की संख्या में भारतीय मारे गए थे और सैकड़ों अंग्रेज भी मारे गए थे। अंग्रेजों को इसी के अंदर दफना दिया गया। आसपास के लोग बताते हैं, जब रात में कोई भी यहाँ से गुजरता है तब इसके सामने से एक अजीब सा आदमी रोक कर माचिस मांगता है। अगर माचिस दे दी तब वह उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि एक प्रेत था। लेकिन अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। लेकिन फरहद अंसारी से बात हुई, तब पता चला जो व्यक्ति माचिस मांगता था कोई प्रेत नहीं था बल्कि एक लुटेरा था। 80 के दशक में जब पुलिस ने एक अभियान चलाया, तब 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को पकड़ा, जो लोगों को डरा कर उन्हें लूट लिया करते थे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये है कि अंधविश्वास वहाँ कोई भूत प्रेत का साया था नहीं। एक्चुअल में वहाँ पर कुछ लोग थे जो लुटेरे थे, और वो ही वहाँ पर जाकर लोगों को डराते थे, और डराने के बाद उनका जो भी सामान होता था वो लूट लिया करते थे। तो इस कहानी से पता चला कि अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ें। फिलहाल जो अभी टाइम चल रहा है वो आपको मालूम है, हम लोग 20वीं सदी में जी रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।